आप लोगों का जो रजिस्टर है वो 3 होते हैं बेसिकली। एक रजिस्टर आपका क्लास रजिस्टर है, दूसरा आपका प्रैक्टिस रजिस्टर है, और तीसरा आपके पास फेयर रजिस्टर है। तो बहरहाल आप लोगों का 3 रजिस्टर होते हैं। ये जो रजिस्टर है ये क्लास के अंदर वाजे एडमिशन के वक्त बताया हुआ है 500 पेजेस का होना चाहिए मिनिमम। इससे कम होगा तो आप लोगों का रजिस्टर एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोगों का क्लास रजिस्टर है, इसमें आपके 500 सफे मिनिमम है, इससे नीचे अगर जाएंगे तो आपका रजिस्टर एक्सेप्टेबल नहीं है। रजिस्टर भी एक खास डायमेंशन का है, वो आप अपने देखेंगे तो आपको बच्चों के रजिस्टर पता चल जाएंगे। जो मैक्सिमम साइज का रजिस्टर आता है वो रजिस्टर का साइज होना चाहिए। आपके 500 सफे मिनिमम है। मैथ्स में मैं कहता हूँ 600 से 800 सफे का रजिस्टर लें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना बेहतर है। कोशिश करें 1000 अगर पेजेस का रजिस्टर हैंडल कर सकते हैं तो 1000 पेजेस का ले लें। उसके बाद आपने वो रजिस्टर जब ले लिया तो उसके ऊपर आपने व्हाइट कलर का जो शीट आती है, आप कैलेंडर अगर घर पे पड़े हैं पुराने तो उसको उल्टा करेंगे तो आपको व्हाइट शीट मिल जाएगी। व्हाइट ग्लॉसी शीट होती है, वरना बाजार से ले लें। वो आपने उसके ऊपर रैप करनी है और उस व्हाइट शीट के ऊपर अपना नाम, अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट, और अगर कुछ आपको अपनी कैलीग्राफी डिजाइन वगैरह करना है उसके ऊपर अपनी मर्जी से कर लें, कोई मसला नहीं। वो रजिस्टर आपने अब प्लास्टिक कोट करना है, एक प्लास्टिक शीट लें और उसके ऊपर आप रैप कर दें वो। तो इस तरीके से आपका रजिस्टर यूनिफॉर्म हो जाता है, हर बच्चे का एक जैसा व्हाइट कलर का। उसमें आपने 3 चीजें तो मिनिमम लिखी होती है। जो आप रजिस्टर खोलते हैं तो पहला सफा वही आपका नाम, क्लास, सब्जेक्ट, टाइटल पेज कहलाता है, वो होना चाहिए। दूसरा सफा जो पलट के आपके पास आएगा वो खाली रहता है। तीसरा सफा अब आपका इंडेक्स का पहला सफा कहलाता है। तो जो तीसरा सफा है बेसिकली अब इंडेक्स का पहला सफा, इंडेक्स के आपने 16 सफे छोड़ने, अगर 500-600 पेजेस का रजिस्टर है, और इंडेक्स के 16 सफे, और अगर किसी का रजिस्टर 800 पेज या उससे ज्यादा का है, 1000 तक का, तो उसने 20 सफे छोड़ने हैं, 20 पेजेस। शीट्स काउंट करेंगे तो एक शीट में 2 पेजेस होते हैं। तो आपके 16 सफे के बाद जो 17वां पेज आएगा, या 20 सफे के बाद 21वां पेज जो आएगा, वो आपके काम का पहला पेज होगा। तो आपकी क्लास का जो पहला दिन है अगर आपका, तो आप बेसिकली टोटल वो 16 इंडेक्स के पेजेस और पहला टाइटल और दूसरा खाली 18 पेजेस छोड़ के 19वें पेज पे काम करना शुरू करेंगे। अब जो आपका पेज आता है उस पेज में जाहिर है ये आपका हेडर है, आपने लाइंस ड्रॉ की होंगी। कोशिश करें एक साइड पे कर लें, वरना दोनों साइड पे करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको दोनों साइड पे ड्रॉ करनी पड़ेगी बोर्ड के अंदर जाके। यहाँ पर आपका पेज नंबर लिखा जाएगा, हर पेज में आप लिखेंगे पेंसिल से। और क्योंकि इंडेक्स अभी नहीं बता रहा, इंडेक्स पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों को बाद में बता दूंगा। इंडेक्स की आप जगह छोड़ रहे हैं तो आपका इंडेक्स में क्योंकि पेज नंबर फिल करना होता है आपको, इसलिए हर पेज पे इंडेक्स के लिए नंबर डालना है। हर पेज पे आपने डेट लिखनी है, जो जो पेज आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस दिन आपका डेट चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल आज आपकी 4 तारीख है, सिर्फ आज जो पहला सफा आप इस्तेमाल करेंगे उस पर टॉपिक लिखना है। टॉपिक क्या है ये यूनिफॉर्म बता रहा हूं हर सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स में क्या है आपके पास, एक्सरसाइज 2.3 या चैप्टर 2। चैप्टर 2 तो आप शुरू में लिखते हैं, एक्सरसाइज आपकी जो चल रही है वो एक्सरसाइज लिखते हैं, टॉपिक आपका हो गया एक्सरसाइज 2.3। अब क्लास वर्क का मतलब होगा कि आपने पेन और मार्कर का इस्तेमाल किया है। पेंसिल वर्क का मतलब होता है कि आप होमवर्क कर रहे हैं। अगर क्लास में काम हो रहा है तो प्रॉपर यूज ऑफ पेन एंड मार्कर से होगा। इंक पेन और आपके जो मार्कर हैं, कोई बॉल पॉइंट, कोई जेल पॉइंट या पॉइंटर वगैरह कुछ नहीं, प्रॉपर इंक पेन। और घर पे जाके जब आप होमवर्क करेंगे तो वो पेंसिल से करेंगे। अगर आप पेंसिल से नहीं करेंगे तो आपका वो कंसीडर किया जाएगा क्लास वर्क में। जब रजिस्टर चेकिंग होगी और आपका होमवर्क हमें थोड़ा सा नजर आएगा तो हम उधर मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं, ऑल्दो आपने पूरा काम किया हो। बाकी जो प्रेजेंटेशन सिखाई है वो आप लोगों ने उस पैटर्न में काम करना है। और जिस तरह बोर्ड में वर्क करता हूँ, पहला सवाल प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करवाता हूँ, बाकी सारे आपको खुद फॉलो करने पड़ते हैं। प्रेजेंटेशन की क्लास भी मैंने ऑनलाइन डाली हुई है ताकि जो जो बच्चा है खुद ही जाके पढ़ता रहे। पिछला काम जो हो गया है, नए स्टूडेंट जितने भी आएंगे उन्होंने जो हमारा चैनल है यूट्यूब का ESY लर्निंग, उसमें जाना है और वहां की प्लेलिस्ट सर्च करनी है अपने क्लास की 9th मैथ, 1x लिखा होगा 9 इस तरीके से। तो 9 मैथ्स आप मैथमेटिक्स सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वहां पर आपकी सारी वीडियोस मौजूद होंगी।
प्रेजेंटेशन के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, मैंने पता नहीं इसमें नाम डाले नहीं, वरना मेरा नाम भी लिखेंगे तो आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो बहरहाल प्रेजेंटेशन की क्लास भी ले चुका हूँ, वो भी आपको अटेंड करनी। अब तक जितना भी मैं इस क्लास रिलेटेड मटेरियल डाल चुका हूँ वो आपके पास 10 दिन होते हैं, एडमिशन के 10 दिन तक आप कोई टेस्ट नहीं देते, आप पिछला जो हो चुका है उस काम को समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपकी रिवीजन मैं नहीं करवाऊंगा, रिवीजन साल में 2 दफा होगी, आपकी अभी रिवीजन नहीं होने वाली 3-4 महीनों तक। तो जितना भी काम मैं करवा चुका हूँ वो सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में इसीलिए ताकि आप रोजाना की बेसिस पे एक्स्ट्रा आधा घंटा 1 घंटा निकालें और जितना पीछे पढ़ाया जा चुका है उसको सीख के, क्योंकि ये जो मैंने पढ़ाया है वही सारा मटेरियल वहां पर भी मौजूद है, वो सीख के अपना रजिस्टर फेयर करें। तो वो जो आपके 3 रजिस्टर का सिस्टम है, अब उसके मुताबिक आपको मैं पूरा समझा रहा हूँ। अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो बेटा आपको आगे परेशानी नहीं होगी, अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इंतजार में रहेंगे तो इंतजार करते रहें, आपका सिलेबस पाइलअप होता जाएगा, जितना ज्यादा काम पाइलअप होगा उतना ज्यादा नुकसान आपका होगा। तो आपके क्लास का रजिस्टर तो मैंने बता दिया, मेंटेन कैसे करना है ये भी हमने बता दिया, पेंसिल वर्क और पेन वर्क का इस्तेमाल से हर पेज पे लाइंस ड्रॉ होंगी, प्रॉपर फेयर नोट होगा। रफ वर्क कोई नहीं करेगा, कोई ये नहीं ध्यान में रखेगा कि मैं यहाँ पर रफ नोट कर लेता हूँ और घर जाके मैं उसको फेयर नोट कर लूंगा। आपको ये सारा काम क्लास के अंदर फेयर नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है। दूसरा रजिस्टर होता है आपका प्रैक्टिस रजिस्टर। ये रजिस्टर आपका कोई प्रॉपर रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर आपके लूज पेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि फेयर रजिस्टर के मार्क्स हैं। तो मार्क्स अगर आपको हासिल करने हैं तो आपको प्रैक्टिस रजिस्टर लाके दिखाना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस रजिस्टर अगर आपने लूज पेजेस बनाए होंगे तो फिर आप मुझे कैसे लाके दिखाएंगे, ठीक है, मैं पर्चियां तो नहीं देखूंगा। तो आपका प्रैक्टिस रजिस्टर प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने अब तक रजिस्टर खरीद लिए और मैंने उनको मना कर दिया ये रजिस्टर नहीं एक्सेप्टेबल, तो उस रजिस्टर को कन्वर्ट कर दें अपने प्रैक्टिस रजिस्टर में। अब प्रैक्टिस रजिस्टर में क्या होता है, आपने क्लास में जो सीखा, मैथ्स के अलावा की अगर बात करूं, आपने कोई टॉपिक सीखा, डेली बेसिस पे 1 से 2 टॉपिक सीखेंगे, अगर जो भी टॉपिक सीखा उसको घर जाके अपनी किताब से पहले पढ़ा, अपने लेक्चर क्लास में जो आपको टीचर ने लिखवाया उसको पढ़ा, और तीसरी या चौथी जगह के कहीं के नोट्स आपके पास हैं वो आपने पढ़े। तीसरा यहीं के नोट्स हो जाते हैं, चौथा कहीं के भी नोट्स ले लें। तो 3-4 जगहों से आपने उसके बाद जब पढ़ा है तो फिर आप अब अपने लिहाज से, क्योंकि आपने 3-4 मुख्तलिफ जगहों से पढ़ा जहां से जो चीज आपको ऑथेंटिक और अच्छी लगी, आसान की बात नहीं हो रही, ऑथेंटिक और अच्छी लगी, आप याद करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सॉलिड मार्क्स मिल जाएंगे, उसको आपने लिख लिया। क्योंकि आप एक चीज सीख चुके हैं, सीखने के बाद आपको बोर्ड में कैसे लिख के आना है वो मटेरियल आपने 3-4 जगहों से पढ़ा है, अभी याद नहीं किया, अभी पढ़ा है, उसको अपने प्रैक्टिस रजिस्टर में नोट किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, अभी याद नहीं किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, अभी आपने याद नहीं किया, आपने सिर्फ उनको पढ़ा। आपने देखा कि बुक में जो डेफिनेशन है वो ये है, नोट्स में डेफिनेशन ये है, क्लास में डेफिनेशन ये लिखवाई है, तीनों में से आपको आसान जो लगी उसको अलग किया। तीनों में आपने देखा कि एक में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, क्लास के अंदर जो लिखा है उसके अंदर इंफॉर्मेशन थोड़ी है, तो दोनों को कंबाइन क्यों ना कर ले, दोनों को आपने कंबाइन कर लिया। अब उस चीज को आपने प्रैक्टिस रजिस्टर में भी लिखा, यहां तक आपने कुछ याद नहीं किया, ये आपका काम अभी तक कॉपी पेस्ट चल रहा है। अब आपने वो 1 पेज या 2 पेज जितने भी पेजेस में आपका काम आया उसको एक जगह कॉपी पेस्ट कर लिया, डिफरेंट जगहों से पढ़ के, अब आपने उसको याद करना है। अब जो आपने अपने हाथ से लिखा है उसको याद करना है, ना किताब एज इट इज रटनी है, ना आपने नोट्स एज इट इज रटने हैं, अब आपने उसको याद करना है। जब आप उसको याद करेंगे तो याद करने के बाद जाहिर है फिर आप अपना फेयर रजिस्टर लेके आएंगे। फेयर रजिस्टर क्या होता है, आपका जिस तरीके से क्लास का रजिस्टर है सेम एज इट इज फेयर रजिस्टर होगा, इसमें भी इंडेक्स बनेगा, इसके भी आप अपने प्लास्टिक कोटिंग वगैरह ये सारे प्रोसेस से गुजारेंगे। जिस तरह क्लास के रजिस्टर को मेंटेन करना है सेम अपना फेयर रजिस्टर भी वैसे मेंटेन करेंगे, बस फर्क ये होगा कि क्लास में होमवर्क पेंसिल वर्क था, यहाँ कोई होमवर्क नहीं है, पूरा ही होम के अंदर करना है तो होमवर्क ही है। तो ये प्रॉपर यूज ऑफ पेन एंड मार्कर होगा क्योंकि बोर्ड में आपको पेंसिल अलाउड नहीं है, तो आपने सारा पेन से ही इसको फिल करना है, उसी प्रेजेंटेशन से जिस तरह आप बोर्ड में करके आएंगे। अब यहाँ तक तो दूसरे सब्जेक्ट की बात हुई, मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपने जो भी आज क्लास के अंदर क्वेश्चंस पढ़े वो आपने जाहिर है उसको पहले
मैथ्स में तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो आपको एज इट इज समझने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने और एज इट इज स्टेप करने, इसके अंदर कहीं और से स्टेप ढूंढने नहीं है। 3-4 मुख्तलिफ जगहों के सोल्यूशन देख के आप स्टेप्स नहीं बनाएंगे, स्टेप सारे में करवा दूंगा। तो इसके अंदर आसानी है, आपको जो स्टेप करवा दी उसी को याद करना है, उसी को समझना है, उसी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने और प्रैक्टिस रजिस्टर में प्रैक्टिस करनी है कि क्या आपको जो क्लास में स्टेप्स के साथ करवाया आप क्या बगैर देखे उसी स्टेप्स कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो एक दफा भी प्रैक्टिस कर लें अपने एक सवाल की बहुत है, वरना अगर नहीं कर सकते तो तब तक प्रैक्टिस करें, चाहे 2 दफा, 4 दफा, 10 दफा, एक सवाल को 10 दफा लिखें, वो इस प्रैक्टिस रजिस्टर में प्रैक्टिस हो रही है आपकी। तो प्रैक्टिस आपने करनी है अपने प्रैक्टिस रजिस्टर में मैथ की। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़ाहिर एक सवाल आपको नहीं आता, आपने उसकी प्रैक्टिस की है, तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने 5 दफा एक सवाल को बार बार प्रैक्टिस किया, तो अब फेयर रजिस्टर में वो एक दफा उतारेगा। इस फेयर रजिस्टर में आप क्या करेंगे, जितना भी आपका काम क्लास के अंदर हुआ, क्लास वर्क या होमवर्क, वो सारा उतारा जाएगा। जो भी मैंने आपको कहा कि आपके इजाफी असाइनमेंट है वो इसमें उतारा जाएगा, चाहे वो असाइनमेंट अलग से जमा करवाना हो, वो असाइनमेंट आप इसमें भी उतारेंगे। पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आ गए वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और आपके एमसीक्यूज या आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में नहीं करवाता, वो आपका काम होता है। वो सारा ए टू जेड काम आप फेयर रजिस्टर पे करेंगे, क्योंकि फेयर रजिस्टर आपको लेके आना होता है अपने टेस्ट वाले दिन। तो जब आप क्लास के अंदर टेस्ट देने आएंगे, सिर्फ ज़ाहिर मैथ का अगर फॉर एग्जांपल आज टेस्ट है और आपको टेस्ट देने आने, क्लास नहीं होनी, तो आप अपने साथ क्लास रजिस्टर के बजाय फेयर रजिस्टर लाएंगे, ताकि आपका जो फेयर रजिस्टर है उसमें सारा ए टू जेड मटेरियल आपने सॉल्व किया हुआ है। वो रजिस्टर आप उसी से रिवाइज भी कर रहे हैं, उसी पे आप अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको पास्ट पेपर का क्वेश्चन या टेस्ट का कोई क्वेश्चन दिया जाता है, टेस्ट में कोई यूनिक क्वेश्चन आ गया जो आपकी किताब में नहीं है, वो क्वेश्चन आप इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो जब आपका फेयर रजिस्टर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनाया होगा तो आपको इन रजिस्टर्स की जरूरत ही नहीं है, आपके पास सिर्फ एक कंप्लीट सोल्यूशन मैनुअल आपके हाथ में मौजूद है, जो हर टेस्ट वाले दिन आप अगर टेस्ट से पहले रिवीजन भी कर रहे हैं तो आप इस रजिस्टर से कर रहे हैं। ये आपका अपना रजिस्टर है, और अगर आप इस रजिस्टर को जैसे भी बताया वैसे मेंटेन कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर हम इजाफी बोनस मार्क्स भी देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 नंबर पूरे, कोई 4 नहीं, कोई 3 नहीं, कोई 4.5 नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 नंबर पूरे, अगर आपका ये पूरा मेथड फॉलो हुआ है। अब अगर कोई आता है मेरे पास फेयर रजिस्टर लेके कि मुझे मार्क्स बता दे, तो फिर उस बच्चे को मैं कहता हूँ कि बेटा फिर आप अपना प्रैक्टिस रजिस्टर भी मेरे पास लेके आओ। मैं प्रैक्टिस रजिस्टर आपने कैसे प्रैक्टिस की ये चेक करूंगा। ज़ाहिर है एक सवाल अगर आपने प्रैक्टिस किया है और आपको अच्छे से आता है तो एग्जाम में आप उसको गलत नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एग्जाम में गलत किया, इसका मतलब आपने यहाँ पर भी छपाई की है, इधर भी छपाई की है, तो क्या आपने उसकी प्रैक्टिस तो की नहीं। आपने क्लास के अंदर जो पढ़ाया उसको एज इट इज उठा के एक दफा कॉपी कर दिया और बोला मेरी प्रैक्टिस हो गई, उसी चीज को क्लास वर्क को उठा के कॉपी कर दिया, आपने कहा फेयर रजिस्टर बन गया। और आपका जो टेस्ट जब लिया तो पता चला कि आपके उसमें मार्क्स बहुत बुरे आ रहे हैं। तो फेयर रजिस्टर का मतलब ये है कि आपका रिकॉर्ड यहाँ पर टेस्ट का भी अच्छा हो, ये प्रैक्टिस रजिस्टर भी प्रॉपर बना हो और क्लास रजिस्टर भी प्रॉपर मेंटेन हो। अगर ये सारी चीजें मेंटेन होंगी तो आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे।